क्या ऐसी चीज है जो हम घर से आज निकले हैं और यहां इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि साथियों, आप सब किसी निजी काम के लिए आज घर से बाहर नहीं निकले हो, आप देश बचाने निकले हो आज। और हम सबसे आग्रह करते हैं कि वो हमारे साथ चले। आप उड़ीसा को बचाने निकले हो आज, और हम आग्रह करते हैं कि सब हमारे साथ चले। हम संविधान को बचाने निकले हैं आज, और हम आग्रह करते हैं सब हमारे साथ चले। साथियों, ये जो यूएस ट्रेड डील हुई, जो होने जा रही है, उसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा संसद के अंदर और बाहर बात कर रहे हैं। ये जो अमेरिका के साथ इस बीजेपी सरकार ने ट्रेड डील की है, इससे हमारे देश के किसानों को बहुत भारी नुकसान होने वाला है, देश के मजदूरों को नुकसान होने वाला है, और हमारे देश की संपत्ति, टाटा जैसी संपत्ति जो फ्री में यूएस को देने को तैयार हो गई है बीजेपी सरकार, इससे देश को नुकसान होने वाला है। इसके खिलाफ राहुल जी आवाज उठा रहे हैं, और यूथ कांग्रेस भी अपने नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में यूएस ट्रेड डील के खिलाफ संघर्ष पूरे देश में कर रहे हैं। और आज उड़ीसा में इसका आगाज हो रहा है। साथियों, जिस दिन ये ट्रेड डील हो गई, जब फसलें अमेरिका से भारत में आएंगी, तो जो फसलों के रेट हैं, जो एमएसपी है, उससे भी आधे रेट पे किसानों को अपनी फसलें देनी पड़ेंगी। उसका नतीजा ये होगा कि किसान किसानी करना छोड़ देंगे, कोई भी किसानी में नहीं आएगा, किसानियत की हत्या हो जाएगी। इस किसानियत को बचाने के लिए, देश के किसान को बचाने के लिए हम इस ट्रेड डील का खिलाफत कर रहे हैं, इसके खिलाफ खड़े हैं। आज साथियों, अमेरिका में नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहा है वहां के प्रेसिडेंट के खिलाफ। वहां की जनता आज ये भी कह रही है कि ये जो युद्ध है, ये कोई लीगल युद्ध नहीं है, इससे अमेरिका को कोई फायदा नहीं होने वाला। आज अमेरिका में जो भी ट्रंप बोलते हैं, उनके आगे जी हजूरी करके उनके आगे कोई सवाल नहीं करते, और कुछ ऐसी बातें जिससे देश का नुकसान हो, उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी, जो प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं, उनकी बात मानते हैं। क्यों मानते हैं? कभी पिछले साल ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो युद्ध हो रहा था, यहां जो बॉर्डर में लड़ाई हो रही थी, उसका सीज फायर मैंने करवाया। कभी ट्रंप बोलते हैं कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। कभी ट्रंप के मंत्री बोलते हैं कि हिंदुस्तान को हमने परमिशन दे दी, वो 30 दिन के लिए रशिया से तेल ले ले। और अब ये ट्रेड डील, जिससे हमारे देश के किसानों का और लोगों का नुकसान होगा, और फिर भी प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे बैठते हैं और एक भी शब्द इनके खिलाफ नहीं बोलते। साथियों, ना जाने कौन सी मजबूरी है, या एस्पिन फाइल्स का डर है, या अडानी के खिलाफ जो केस अमेरिका में चल रहा है वो डर सता रहा है कि प्रधानमंत्री देश के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए एक भी आवाज नहीं उठा रहे, और ट्रंप के आगे चुप्पी साधे बैठे हैं। और यही कारण है, देश का हर एक युवा कह रहा है कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है। साथियों, प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है। पर हमारे देश की लीडरशिप या हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे नहीं होते थे। साथियों, बात करें नेहरू जी की, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो एक तरफ रशिया था, यूएसएसआर था, जो कहता था कि आप हमारी तरफ आ जाओ। एक तरफ अमेरिका था, जो कहता था भारत को कि आप हमारी तरफ आ जाओ। लेकिन वो नेहरू जी की लीडरशिप थी, वो कहते थे ना हम यहां जाएंगे ना वहां जाएंगे, हम अपनी नीति, अपना सफर खुद तय करेंगे। और हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाई साथियों, जिसमें नेहरू जी का साथ 200 से ज्यादा देशों ने दिया। इसे कहते हैं लीडरशिप, और यह लीडरशिप दुनिया को भारत ने दी है। साथियों, एक समय और था, जब इंदिरा जी का समय था, जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने के लिए युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने धमकी दी कि हम समुद्री जहाज भेज रहे हैं, आप ये युद्ध मत कीजिए। तो इंदिरा जी ने कहा था, आप एक छोड़ के कई समुद्री जहाज भेज दीजिए, लेकिन ये हिंदुस्तान का फैसला है, और जो हिंदुस्तान का फैसला होगा वो कोई और देश का प्रेसिडेंट या कोई और देश तय नहीं करेगा कि हिंदुस्तान को क्या फैसला करना है। ये शक्ति हिंदुस्तान में थी साथियों, ऐसी लीडरशिप हिंदुस्तान के पास थी, ऐसे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के रहे हैं साथियों,
जो आज मिसिंग है, जो आज नहीं देखने को मिलती ऐसी हिम्मत। साथियों एक चीज का और आपसे बात साझा करना चाहूंगा। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के साथियों ने प्रोटेस्ट किया, और चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो या गृह मंत्री जी हो, वो बार बार सभाओं में बोल रहे हैं कि कांग्रेस के साथियों ने, यूथ कांग्रेस के साथियों ने शर्ट उतारकर नंगे होकर प्रोटेस्ट किया, जिससे भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब हुई। बार बार ऐसा मोदी जी और गृह मंत्री जी कह रहे हैं। साथियों मैं उनसे पूछना चाहता हूं, देश के किसानों के लिए जो युवा खड़े हुए, जिन्होंने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया, पूरी दुनिया में से यह मैसेज जाता है कि भारत में लोकतंत्र के रक्षक आज भी जीवित हैं। वो यूथ कांग्रेस के साथी लोकतंत्र के रक्षक, लोकतंत्र के सिपाही है। साथियों इससे भारत की छवि बड़ी है। और अगर कहीं देश की छवि खराब होती है तो साथियों मैं बहुत पीड़ा से आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब मणिपुर में महिलाएं निवस्त्र उनको लेके जाया जा रहा था और वो जो वीडियोस बन रही थी, वो वीडियोस पूरी दुनिया में जब जा रही थी कि भारत देश में ऐसा हो रहा है और भारत के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं, देश की छवि तब खराब होती है साथियों, जब देश के संविधान के लिए, किसानों के लिए आवाज उठाओ, तब देश की छवि खराब नहीं होती, तब देश मजबूत दिखता है। साथियों ये सच है कि देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए एक लड़ाई यूथ कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ रही है। पर एक लड़ाई यूथ कांग्रेस ओडिशा की टीम भी लड़ रही है, जो मुझे यहां पे आकर पता चला। पंजाब मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, कुछ दिन पहले वहां पे आग लगने से आईसीयू में काफी पेशेंट्स की मृत्यु होगी। वो पेशेंट जो आईसीयू में एडमिट थे, आग लगने से, किसी की लापरवाही से 13 से ज्यादा पेशेंट्स की वहां पे मृत्यु हो गई। और यहां के होम मिनिस्टर, यहां के हेल्थ मिनिस्टर, यहां के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली। साथियों ये जिम्मेदारी यहां की बीजेपी सरकार को लेनी पड़ेगी। अगर वहां पे मृत्यु हुई है सरकारी अस्पताल में, हमारे मरीजों की, हमारे उड़ीसा के नागरिकों की मृत्यु हुई है और उसकी जिम्मेदारी लेने को यह बीजेपी सरकार तैयार नहीं है, तो धिक्कार है ऐसी सरकार में। साथियों ये किसकी सरकार है? ये लोगों की इसके लिए सरकार बनी थी कि अडानी अंबानी के घर भरने के लिए सरकार बनी थी? साथियों इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और अपील करते हैं, यहां के हेल्थ मिनिस्टर को और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एक कांग्रेस का समय था साथियों, अगर रेल में थोड़ा सा एक्सीडेंट भी हो जाता था तो नैतिक जिम्मेदारी समझ के हमारे मंत्री इस्तीफा देते थे, ताकि एक मैसेज जाए पूरे सिस्टम में कि अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है जिससे हमारे देश के लोगों की जान को खतरा होगा तो सरकार इसको लाइटली नहीं लेगी, मंत्री तक इस्तीफा करेंगे। तो आगे से जितना भी सिस्टम है, आगे से जितने भी सरकारी जो मुलाजिम है, वो उसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, ऐसी वारदात आगे ना हो। और अगर यहां पे आज अगर ये लोग इस्तीफा नहीं देते, हेल्थ मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देगा, तो ये मैसेज जाएगा ऐसी दुर्घटना आगे भी हो जाए, बीजेपी को कोई परवाह नहीं। साथियों लेकिन यूथ कांग्रेस इसके विरोध में है और हम ये तय करेंगे, निश्चित करेंगे कि जो किसान विरोधी, उड़ीसा के लोगों के विरोधी ये जो सरकार है, इनके हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा। आम आदमी की जान इतनी सस्ती नहीं कि वो इसके बारे में एक शब्द भी ना दे। आज तक इतने दिन हो गए वो हेल्थ मिनिस्टर अस्पताल तक नहीं पहुंचा। साथियों ये इनकी लापरवाही का मायना है। साथियों जो क्राइसिस यहां पे चल रहा है, जो हमारे देश के मंत्री कह रहे थे कि सारा इंतजाम हुआ है, कोई भी वार छिड़ जाए, इतना स्टॉक भारत देश में है कि फ्यूल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, गैस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज साथियों इनकी गलत फॉरेन पॉलिसी, गलत फॉरेन नीतियों के कारण उड़ीसा के लोगों को, भारत देश के लोगों को जो गैस का सिलेंडर है 3500 से भी महंगा ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार
ये बीजेपी वाले हैं साथियों। इनकी गलत नीतियों के कारण ये दिन हमें देखना पड़ रहा है कि आज गैस सिलेंडर 3500 का भी मिल रहा है, और वो भी बहुत मुश्किलों से मिल रहा है, मिन्नतों से मिल रहा है साथियों। छोटे दुकानदार, छोटे रेस्टोरेंट वाले वो तो बंद ही हो चुके हैं क्योंकि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा। तो लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ा है क्योंकि ये जो बीजेपी सरकार है इसकी फॉरेन पॉलिसी फेल है साथियों। उड़ीसा में रजिस्टर बेरोजगार युवा 12 लाख से ज्यादा है, और अगर जो रजिस्टर नहीं है अगर उनको भी मिला दें तो ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 2 लाख सरकारी नौकरियां उड़ीसा सरकार की अभी भी खाली है, जिसको भरने में बीजेपी सरकार की कोई रुचि नहीं है। अगर कहीं कोई रोजगार के नाम पे करते हैं तो टेम्पररी जॉब अपने वर्कर्स को या पैसा लेकर देने का काम ये बीजेपी सरकार करती है। ये युवा विरोधी बीजेपी सरकार है साथियों, इसके खिलाफ भी हमें प्रदर्शन करना है और आगाज करना है साथियों। माइनॉरिटी के लोग, हमारे मुस्लिम युवा, हमारी क्रिश्चियन महिलाएं, उनके ऊपर हमला हो रहा है और उनकी सुरक्षा देने का काम बीजेपी सरकार का है, जिसपे वो बिल्कुल फेल होते नजर आ रही है। मैं पूरे देश को आज इस मंच से कहना चाहता हूं साथियों, बीजेपी सिर्फ भारत नहीं है, या बीजेपी के लोग या बीजेपी के करप्ट वर्कर्स या नेता भारत नहीं है। भारत हर एक वो इंसान है जो इस देश में रहता है साथियों, और उस हर एक इंसान की रक्षा करना इस सरकार का फर्ज है, जिसमें यह बीजेपी सरकार बिल्कुल विफल होती हुई नजर आ रही है साथियों। हमारे यहां के किसानों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो आखिरी में मैं आप सबको यही कहूंगा कि आज की तारीख में जब यूएस ट्रेड डील अच्छे से यहां पे लागू नहीं हुई है तो उड़ीसा का किसान जो है अपनी फसलों को आधे रेट में बेचने में मजबूर है। 20% कमीशन ये सरकारी मुलाजिम और ये बीजेपी सरकार किसानों से ले रही है। जिस दिन ये यूएस ट्रेड डील लागू हो गई, किसानों की हालत बद से बदतर हो जाएगी साथियों। और यूथ कांग्रेस का हर एक साथी वचनबद्ध है हमारे नेता राहुल जी के नेतृत्व में कि इस यूएस ट्रेड डील के खिलाफ जो संघर्ष है वो हम करते रहेंगे जब तक सरकार इस यूएस ट्रेड डील को रोल बैक नहीं करती साथियों। मैं फिर से तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप समय निकाल के आज घर से बाहर निकले हो, क्योंकि आज आप देश को बचाने निकले हो, आज आप संविधान को बचाने निकले हो साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जगन्नाथ।